लड़की ने बस एक तैरते हुए बाल्टी को देखा और तुरंत ही जीवित रहने का उपाय सोच लिया। वे बोतलों का उपयोग करके एक साधारण जीवन रक्षक बेड़ा बना सकते थे। हालांकि जब सभी लोग पागल होकर पानी की बोतलें इकट्ठा कर रहे थे तो उनके सामने का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। उन्होंने देखा कि एक विशाल प्लास्टिक की बाल्टी धीरे धीरे तैरती हुई आ रही है और इसने उन्हें जीवित रहने की आशा दिखाई, ये समझते हुए कि अब वे मौत से समय के लिए लड़ रहे हैं। सभी ने जल्दी से महिलाओं और बच्चों को पहले अंदर जाने के लिए कहा और जब सभी लोग बाल्टी के अंदर छिप गए तो अंत में जब बूढ़े वांग की बारी आई तो उन्होंने इस जीवन बचाने के मौके को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि किसी को बाहर रहकर ढक्कन बंद करना था। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे और अन्य लोगों के लिए आशा छोड़ने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे ढक्कन को कसकर बंद कर दिया, चाहे अंदर के लोग कितना भी पुकारें। उन्होंने ढक्कन खोलने से इनकार कर दिया। फिर वो बाल्टी के ढक्कन के करीब आ गया, अपने बेटे के साथ अंतिम क्षणों को महसूस करते हुए। अगले ही पल भूमिगत पानी अचानक पाइप को तोड़कर गड्ढे में भरने लगा। अनगिनत पानी की धाराएं गड्ढे में भर गईं और बूढ़ा वांग अब और सहन नहीं कर सका। धीरे धीरे पानी के नीचे गिरने लगा। हालांकि बाल्टी के अंदर के लोग भी खतरे से बाहर नहीं थे। अगले ही पल ऊपर की इमारत धड़ाम से गिर पड़ी, बाल्टी को दबाते हुए गड्ढे के तल की ओर तेजी से गिरने लगी। सौभाग्य से संकट की घड़ी में पानी की बाल्टी ने अपनी मजबूत उछाल के बल पर इमारत के दबाव से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया। लेकिन इससे पहले कि लोग खुश हो पाते, बाल्टी को कुछ बिजली की तारों ने ऊपर उठने से रोक दिया। मजबूरी में लोगों ने बाल्टी को जोर से टकराना शुरू कर दिया ताकि वे इस बंधन से छुटकारा पा सकें, और सच में ये तरीका कारगर साबित हुआ। अंततः कुछ लोगों के लगातार प्रयासों के बाद पानी का डिब्बा सफलतापूर्वक बंधन से मुक्त होकर ऊपर की ओर तैरने लगा। लेकिन इस समय एक और अप्रत्याशित घटना घटी, क्योंकि ऊपर उठने की गति बहुत तेज थी। पानी का डिब्बा सीधे एक स्टील पाइप से टकरा गया और तुरंत एक बड़ा छेद हो गया, जिससे न केवल पानी उस छेद से डिब्बे में भरने लगा बल्कि पानी का डिब्बा भी स्टील पाइप में फंस गया और हिल नहीं सका। जीवित रहने के लिए सभी लोग मिलकर स्टील पाइप को धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वह हिला नहीं। तभी अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। ये तैराकी जानने वाले बूढ़े वांग थे जो पीछा करते हुए आ गए थे। अंततः सभी के अंदर और बाहर से सहयोग के साथ वे पानी के ड्रम को बाहर निकालने में सफल रहे। लेकिन इस समय शक्तिशाली जलधारा बाल्टी के अंदर भर गई और सभी ने अनायास ही हाथ बढ़ाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। संकट की घड़ी में एक चिंतित युवक ने मुट्ठी उठाकर छेद पर मारा और इसने छेद को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस समय बूढ़े वांग ने भी बाल्टी को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी की उछाल बहुत अधिक थी और वह किसी भी तरह से पकड़ नहीं सका। जब उसे लगा कि वह डूबने वाला है तो किस्मत ने अचानक करवट ली और उसका पैर बाल्टी पर लिपटी बिजली की तार से उलझ गया। अगले ही पल बाल्टी उसे तेजी से ऊपर ले गई। जल्दी ही सभी लोग सुरक्षित रूप से पानी की सतह पर लौट आए, लेकिन एक समस्या खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी शुरू हो गई। इस झंझट के बाद बाल्टी भी अधिक भार सहन नहीं कर पाई और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। बहुत जल्दी बड़ी मात्रा में पानी बाल्टी में भर गया। पलक झपकते ही पानी का स्तर आधे शरीर तक पहुंच गया। बच्चों की सुरक्षा के लिए बूढ़े बाई ने अपने बेटे को ऊंचा उठा लिया। जब सभी लोग नहीं जानते थे कि क्या करना है, तभी बाल्टी का ढक्कन अचानक किसी ने खोल दिया। ये तो मौत के मुंह से बचकर आए बूढ़े वांग का काम था और यह दृश्य ऊपर की बचाव टीम ने देख लिया। इसलिए उन्होंने तुरंत क्रेन की व्यवस्था कर बचाव कार्य शुरू किया। जैसे ही पानी की बाल्टी धीरे धीरे ऊपर उठाई गई, सभी लोग आखिरकार इस दुःस्वप्न जैसे गहरे गड्ढे से बाहर निकल आए। पुनर्जन्म की तरह वे एक दूसरे को कसकर गले लगाते